डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 57-58 पढ़ना है। तो चैप्टर 17 हमारा एंड हो चुका है। उसके रिव्यू और कंसेप्चुअल्स हमने पढ़ने हैं। रिव्यू बेसिकली हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। तो ये पेज नंबर 173 पर है। पहले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो इसमें शॉर्ट और लॉन्ग भी मिक्स होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपने डाटा की डेफिनेशन करनी है पेज नंबर 157 पर। ये जो तीसरा पॉइंट है ये डाटा की डेफिनेशन है, डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स वाली। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। इंफॉर्मेशन कहते हैं प्रोसेस डाटा। तो ये डेफिनेशन है 156 पर। ये टॉपिक 17.1 की जो पहली लाइन है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। उसके बाद 17.2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। इसकी हमने डेफिनेशन करनी है। तो पेज नंबर 156 पर जो हमारे पास ब्लू बॉक्स है ये आईसीटी की डेफिनेशन है। 17.3 What are the components of information technology clearly indicate the function of each component। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये टॉपिक जो 17.2 है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपने इसमें पूरा तैयार करना है 17.3 से पहले तक। इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के दरमियान जो है आपने फर्क बताना है पेज नंबर 164 पर। तो प्राइमरी मेमोरी की हेडिंग है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की हेडिंग है। तो ये दोनों डिफरेंस में आपने लिखनी है। उसके बाद है 17.5 मेक डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस एंड डिस्क्राइब देयर यूजेस। तो डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास है जैसे ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं, मैग्नेटिक डिस्क है, हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है। तो ये सारी डिवाइसेस हैं। ये सारी डिवाइसेस की आपने डेफिनेशंस करनी है और उनके यूजेस लिखने हैं। तो इसके बाद है एक्सप्लेन ब्रीफली द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मतलब आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चन। पेज नंबर है आपका, ये हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो थ्रू स्पेस है पेज नंबर 159 पर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से आपने इसको नोट करना है। तो आपने ये 17.5 जो है ये फैक्स मशीन से पहले तक ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है। इसके बाद हमारे पास है हाउ लाइट सिग्नल सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। अगर ये शॉर्ट में है तो इसका सिंपल आंसर है बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में है तो फिर आपको पूरा टॉपिक लिखना है। टॉपिक 17.6 ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। कंप्यूटर से पहले तक ये आपने टॉपिक पूरा लिखना है। उसके बाद है व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। कंप्यूटर क्या होता है, इसका हमने इस्तेमाल लिखना है। तो कंप्यूटर वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन है। पेज नंबर है 162 कंप्यूटर जहां पर हेडिंग दी हुई है वहां से आपने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करना है और जहां पर पेज 163 एंड हो रहा है यहां तक आपने ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, नेम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आसानी के लिए आपको मिल जाएगी पेज नंबर 157 पर। टॉपिक में जो पहला पॉइंट है वो हार्डवेयर है, दूसरा पॉइंट जो है वो सॉफ्टवेयर है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर की जगह आप लिख देंगे विंडोज हमारे पास है, डॉस है, लिनक्स है, ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा मैनेजमेंट। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने पूरा टॉपिक लिखना है, शॉर्ट आ जाए तो सिर्फ जो है ना डेफिनेशंस लिखनी है। पेज नंबर 167 पर टॉपिक है वर्ड प्रोसेसिंग का और पेज नंबर 168 पर है डाटा मैनेजमेंट का। तो अगर डेफिनेशन आ जाए तो पहले जो पैराग्राफ है या पहले 3 लाइनों की डेफिनेशंस हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने उनको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके बाद व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट इज यूजफुल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन डिस्कस। इंटरनेट की डेफिनेशन है पेज नंबर 168 पर। ये लास्ट में जो 3 लाइनें हैं ये इंटरनेट की डेफिनेशन है। उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज हैं। तो ये सारा आपने जो है टॉपिक 17.20 से पहले तक ये सारा इंटरनेट में लिख देना है लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्कस द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में जो है हमारे पास क्या रोल है इसका, तो इसके लिए आपने जो है पेज नंबर 171 पर जो है इंपैक्ट ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन जो है ये इसमें से लिखना है। उसके बाद हमारे पास है कंसेप्चुअल क्वेश्चन व्हाई ऑप्टिकल फाइबर इज मोर यूजफुल टूल फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्यों हमारे पास ज्यादा अच्छा तरीका है इंफॉर्मेशन को भेजने का, क्योंकि उसमें हम लाइट सिग्नल को इस्तेमाल करते हैं और लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा स्पीड है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। तो इंफॉर्मेशन को सबसे तेज जो जरिया है बगैर डिस्टर्ब किए इंफॉर्मेशन को वो हमारे पास कौन सा है, ऑप्टिकल फाइबर। व्हिच इज मोर रिलायबल, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है वो मैग्नेटिक डिस्क को हम फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। तो वो रिलायबल नहीं है क्योंकि उस पर जो डाटा है वो लॉस हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर ले जाए तो उस पर सारा डाटा उड़ जाएगा। हार्ड डिस्क पर डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर हो जाता है और हार्ड डिस्क बहुत डाटा स्टोर कर सकती है। फ्लॉपी डिस्क जो है वो 190 से लेकर 3 MB डाटा स्टोर करती है। तो ज्यादा हमारे पास रिलायबल कौन सी है, हार्ड डिस्क।
इसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम मेमोरीज। तो रैम और रोम के दरमियान जो आपको डिफरेंस है वो पेज नंबर 164 पर मिलेगा। प्राइमरी मेमोरी वाला टॉपिक है रैम और रोम, तो वहां पर दोनों की डेफिनेशंस लिखी हुई है, तो वहां से आपने इसको कर लें। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस हमारा पहला टॉपिक है। तो एटम के बारे में सबसे पहला जो कांसेप्ट है वो ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रिटस, उसने दिया था। तो 585 बीसी, तो ये उस डेट है जब उसने कांसेप्ट दिया था। तो उसने वर्ड यूज किया था ऑटोमोस, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है इंडिविजिबल। उसने कांसेप्ट दिया कि सबसे जो छोटा पार्टिकल है उसको हम एटम कहते हैं या ऑटोमोस कहते हैं, वो सबसे छोटा है, उससे छोटा कोई और नहीं हो सकता, इंडिविजिबल है। लेकिन उसके कांसेप्ट को गलत साबित कर दिया रदरफोर्ड ने 1911 में गोल्ड फॉयल जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने दिखाया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, और उसने न्यूक्लियस को क्या किया, डिस्कवर किया 1911। एटम के हमारे पास दो हिस्से होते हैं, एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है, दूसरा हमारे पास शेल होता है। न्यूक्लियस की डेफिनेशन हम करते हैं। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम हैज अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, दरमियानी हिस्सा है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। तो ये हमारे पास दरमियानी हिस्सा है, इसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास मौजूद हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। तो ये न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास शेल है, ये फर्जी रास्ते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके गिर रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तकरीबन मैच जो है वो आपस में बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवियर होता है। प्रोटॉन का मैच ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है, 1836 टाइम्स। उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स है, डेफिनेशन है, जैसे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जी शो करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। न्यूट्रॉन नंबर, इसको हम ऐसे शो करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जो है वो न्यूट्रॉन नंबर कहा जाता है। एटॉमिक मास नंबर ए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो है हमारे पास तादाद को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पर आप न्यूक्लियॉन्स भी यूज कर सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियॉन्स हैं, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर आ जाता है A is equal to Z plus N। Z शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, N शो करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको यूज करते हैं। एग्जांपल 18.1 में हमारे पास एक न्यूक्लियाई दिया गया है जो है वो 613 है। नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर हमेशा क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें कितने हैं, Z is equal to 6। नंबर ऑफ जिसका एटॉमिक मास नंबर है A is equal to 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे A is equal to Z plus N। वैल्यूज पुट करेंगे तो N की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7। तो हमारा लेक्चर खत्म हुआ, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में